जैसे हमने पहले बात करी कि अभी तक तो हम लोग बीमारियों को मैनेज करते थे जी। फिर उसके बाद हमने निष्ठा योग को जब थोड़ा सा समझा तो हमें रिकवरी का पता लगा और हमने रिकवरी के बारे में बात करी कि हम लोग रिकवर करें बजाय मैनेज करने के उसको। अब तीसरा स्टेप उसका है कि रिकवर करने के बाद अगर वो दोबारा बीमारी आ जाती है तो फिर मेरे को रिकवर करने का फायदा क्या हुआ। तो प्रिवेंशन नाम की एक चीज जो है वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए कि वो जो बीमारी जिससे मैंने रिकवरी किया वो मुझे दोबारा ना आ जाए, या कोई नई बीमारी ना आ जाए, उसको भी अगर मैं प्रिवेंट कर सकूं अभी तो और अच्छा है। क्योंकि मेरे जो बीमारी थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन नई बीमारी आ गई तो फिर मैं प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही ना, नाम बदल गया। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे को जो मेरी बीमारी ठीक हो गई वो ना वापस आए, पहला स्टेप। और दूसरा कोई नई बीमारी भी मुझे ना आए, दूसरा स्टेप। अगर वो संभव हो तो मैं वो भी करना चाहूंगा या उसके बारे में समझना चाहूंगा, नेचुरल सी बात है। तो निष्ठा योग करने से सबसे पहले रिकवरी में आपको मैनेजमेंट से आप रिकवरी पर शिफ्ट कर गए। रिकवरी जब होने लगती है तो रिकवरी जब पूरी हो गई आपकी, रिकवरी कैसे हुई, रिकवरी जब पूरी रिकवरी होने लगती है, जो मेडिसिन बताया था ना कि आप जब मैनेजमेंट करते थे तो आप दवाई ओरली लेते थे, खाते थे, या इंजेक्शन से आपने ब्लड में ले ली, वो सब सिस्टम चलते थे। निष्ठा योग से हम लोग वाइब्रेशंस को यूज करके रिकवरी कराते हैं अपने इंटरनल सेल्स की। बेसिकली वाइब्रेशन क्या करते हैं, वाइब्रेशंस जो है, जो बीमार सेल्स हैं उनको वाइब्रेट करके उनमें से जो प्रॉब्लम है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और वो जो बीमारी जो आप बाहर निकल रही है वो आपके निकल रही है सांस के द्वारा। देखो वाइब्रेशन जब आपने क्रिएट करके और कान के थ्रू जो वाइब्रेशन अंदर गई आपके, तो वो सेल्स में से जो प्रॉब्लम थी वो बाहर निकली, और वो बाहर निकल के आपके शरीर से बाहर कहाँ गई, तो बाहर जाने का जो रास्ता है वो है श्वास प्रक्रिया। तो आपके श्वास के द्वारा, सांस लेने के विधि से वो बीमारी जो आपने जनरेट की थी वो बाहर निकल गई, बाहर निकाल के फेंकनी है। मतलब वाइब्रेशंस जो आपने दवाई की तरह से यूज की है उससे जो आपके सेल्स में प्योरिटी आई, लेकिन जो इम्प्योरिटी निकली कार्बन के रूप में, नॉर्मली ये इम्प्योरिटी कार्बन के रूप में निकलती है, और लंग्स जो है वहां पर आपके ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। आप जानते हैं कि लंग्स का काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को लेकर के और ऑक्सीजन जो आप सांस के थ्रू ले रहे हो उसको कार्बन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके और बाहर फेंक दो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको जो निष्ठा योग जब करते हैं तो उसमें श्वास प्रक्रिया का बहुत महत्व है। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि वाइब्रेशंस कर लिए हमने, वो सारा निरोगता मतलब रिकवरी कर ली हमने बीमारी से, लेकिन अब हमें वो बीमारी ना आए उसके लिए श्वास प्रक्रिया को ठीक करना है। श्वास प्रक्रिया श्वासपैथी के तरीके से, निष्ठा योग के विधि से आपको सांस लेनी है। तो वो निष्ठा योग आरोग्यशाला में सिखाई जाती है, बहुत सिंपल सी विधि है, पर वो सिखाई जाती है कस्टमाइज्ड। मतलब आपका कौन सा तत्व जो है डिस्टर्ब करता है बार बार, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो श्वास प्रक्रिया सिखाई जाएगी। तो आपको आरोग्यशाला एक बार तो जाना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल। लेकिन एक बार आरोग्यशाला की 15 मिनट की विजिट आपको सारी जिंदगी आपको निरोग रख सकती है, ये गारंटी है।